रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर का आज हम जो है वो पहला चैप्टर पढ़ना शुरू करेंगे। कल मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था, परसों मैंने जो है वो आपको पूरे सिलेबस का इंट्रोडक्शन दे दिया था। तो आज हम जो है इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। द डाइंग सन पहला चैप्टर है। आप जिन्होंने कल का लेक्चर लिया है उनको पता है कि इस चैप्टर में क्या है। तो रीडिंग शुरू करते हैं। ए फ्यू स्टार्स आर नोन, कुछ सितारे मालूम हैं यानी जिनके बारे में हम जानते हैं। विच आर हार्डली बिगर, हार्डली बमुश्किल, बिगर बड़े हैं, दैन द अर्थ ज़मीन से। कुछ सितारों के बारे में हम जानते हैं कि जो कि ज़मीन से बमुश्किल बड़े हैं, बट मोस्ट ऑफ दैम, लेकिन उनमें से ज़्यादातर, आर सो लार्ज, इतने बड़े हैं, दैट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अर्थ, के सैकड़ों हज़ारों ज़मीनें कुड बी पैक्ड इनसाइड, इनके अंदर समा सकती हैं। यानी जिन सितारों के बारे में हम जानते हैं, कुछ ही ऐसे सितारे हैं जो ज़मीन से बमुश्किल बड़े हों, लेकिन ज़्यादातर सितारे इतने बड़े हैं कि सैकड़ों हज़ारों ज़मीनें उनके अंदर समा सकती हैं। एंड लीव रूम टू स्पेयर, और रूम का मतलब जगह, स्पेस, टू स्पेयर फालतू, और फालतू जगह भी बच जाएगी। यानी इतने बड़े बड़े सितारे हैं कि एक सितारे के अंदर आप हज़ारों ज़मीनें वो उसके अंदर समा जाएंगी और उसके बावजूद उसमें जगह बच जाएगी। हेयर एंड देयर, कहीं कहीं, हेयर एंड देयर, कहीं कहीं, वी फाइंड एन इमेंस स्टार। इमेंस का मतलब बहुत बड़ा, ह्यूज, जाइगेनेटिक सितारा हमें मिलता है। लार्ज इनफ, जो इतना बड़ा होता है, टू कंटेन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ अर्थ, जिसमें लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। कहीं कहीं हमें इतना बड़ा सितारा मिलता है जो इतना बड़ा होता है कि उसमें लाखों ज़मीनें समा सकती हैं। एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टार, और जो टोटल नंबर है यानी जो पूरी तादाद है, मुकम्मल तादाद है और सितारों की इन द यूनिवर्स, इस कायनात में, इज़ प्रोबेबली, वो है, प्रोबेबली गालबन, समथिंग लाइक द टोटल नंबर, जिस तरह के मुकम्मल तादाद है, ऑफ ग्रेन्स ऑफ सैंड, रेत के ज़र्रात की। ग्रेन्स का मतलब ज़र्रात, ऑफ सैंड, रेत के ज़र्रात की। ऑन द सी शोर्स, किनारों पर, ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जितने भी सी शोर हैं, समंदरों के किनारे हैं। कल मैंने आपको बताया था कि दुनिया के जितने भी समुद्रों के किनारों पर जितनी भी रेत और रेत के ज़रात हैं, शायद जो पूरी तादाद है सितारों की वो उसके बराबर है। सच इज़ द लिटलनेस, ये है लिटलनेस, छोटापन, कम हैसियत, ऑफ आवर होम, हमारे घर की। हमारा घर कौन सा है? ज़मीन, अर्थ। ये हमारी ज़मीन का छोटापन है, उसकी कमतर हैसियत है। इन स्पेस, इस स्पेस में, इस खला में, वेल मेजर्ड, जब हम इसको मेजर करते हैं, मेजर का मतलब मापना, यहाँ पे मतलब कंपेयर करना, मुआवजना करना। जब हम इसका मुआवजना करते हैं अगेंस्ट द टोटल सब्सटेंस, जो टोटल सब्सटेंस है, सब्सटेंस क्या होता है? मादा, मैटर, ऑफ द यूनिवर्स, कायनात का। यानी ये कायनात का मुकम्मल जो मादा है उसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो ये है हमारी ज़मीन का छोटापन। यानी ये छोटापन नहीं है ना कि सिर्फ एक एक सितारा इतना बड़ा है कि जिसमें लाखों ज़मीनें समा सकती हैं, और सितारे इतने हैं कि जितनी पूरी ज़मीन पर समंदरों के किनारों पर रेत के ज़रात हैं, इतने ज़्यादा सितारे हैं। तो फिर ख़ुद देख लें कि हमारी ज़मीन जो है वो इसके मुकाबले में कितनी छोटी है। दीज मिलियंस ऑफ स्टार्स, ये जो लाखों सितारे हैं, आर वॉन्डरिंग अबाउट, वॉन्डरिंग अबाउट, इधर उधर आवारागर्दी कर रहे हैं, भटक रहे हैं, इन स्पेस, खला में। ये लाखों सितारे खला में इधर उधर भटक रहे हैं। अ फ्यू फॉर्म ग्रुप्स, कुछ जो हैं वो ग्रुप बना लेते हैं। फ्यू, कुछ, फॉर्म बना लेते हैं, ग्रुप्स, ग्रुप, विच जर्नी इन कंपनी, जो सफ़र करते हैं मिलकर। कुछ सितारे ग्रुप बना लेते हैं जो कि मिलकर सफ़र करते हैं, बट मोस्ट ऑफ दैम, लेकिन उनमें से ज़्यादातर, ट्रैवल अलोन, तन्हा सफ़र करते हैं। लेकिन ज़्यादातर सितारे तन्हा सफ़र करते हैं। एंड द ट्रैवल, और वो सफ़र करते हैं, थ्रू अ यूनिवर्स, एक ऐसी कायनात में, सो इमेंस, जो इतनी बड़ी है, दैट इट इज़ वेरी वेरी रेयर इवेंट, कि ये एक बहुत बहुत ही नायाब वाक़या है। रेयर का मतलब नायाब, जो बहुत कम हो, ना होने के बराबर हो। फॉर वन स्टार, के एक सितारा, टू कम एनी वेयर नियर, के वो कहीं करीब आ जाए, टू अनदर, किसी दूसरे सितारे के।
ये सितारे जो हैं ये एक ऐसी कायनात में सफ़र कर रहे हैं जो इतनी बड़ी है कि ये एक बहुत ही नायाब वाक़या होगा कि अगर एक सितारा सफ़र करता हुआ किसी दूसरे सितारे के करीब आ जाए। क्योंकि द मोस्ट पार्ट ज़्यादातर हिस्सा ईच स्टार मेक्स इट्स वॉयेज, हर एक सितारा अपना सफ़र करता है इन कंप्लीट लोनलीनेस, मुकम्मल तन्हाई में। क्योंकि हर एक सितारा जो है वो अपना ज़्यादातर सफ़र मुकम्मल तन्हाई में करता है। वॉयेज है ये VOYAGE। वॉयेज का मतलब है सफ़र, जर्नी, ट्रैवल। आमतौर पर पानी के सफ़र को वॉयेज कहते हैं, यहाँ पे आप सफ़र कह सकते हैं। हर एक क्योंकि हर जो सितारा है, हर सितारा वो अपना ज़्यादातर सफ़र मुकम्मल तन्हाई में करता है। लाइक ए शिप ऑन एन एम्प्टी ओशन, जिस तरह एक शिप हो एक खाली समंदर में। समंदर इतना बड़ा है आपको पता है, तो उसमें एक शिप जो है वो क्या हैसियत है उसकी, क्या औकात है। इसी तरह जो सितारे हैं उनकी इस कायनात में कोई औकात नहीं है, क्योंकि कायनात इतनी बड़ी है। इन स्केल मॉडल, अगर हम एक स्केल मॉडल ले लें, यानी अगर हम एक फ़र्ज़ी नमूना बना लें, इन विच द स्टार्स आर शिप्स, जिसमें सितारे बहरी जहाज़ हों। द एवरेज शिप, तो एक औसत जहाज़ विल बी वेल ओवर 1 मिलियन माइल, 10 लाख मील दूर होगा फ्राम इट्स नियरेस्ट नेबर, अपने करीब तरीन हमसाए से। यानी वो ये कह रहा है कि अगर हम एक फ़र्ज़ी नमूना बना लें जिसमें ये कायनात समंदर हो और सितारे बहरी जहाज़ हों, तो हर एक बहरी जहाज़ है वो अपने करीब तरीन बहरी जहाज़ से औसतन 10 लाख मील दूर होगा। यानी जो एक सितारा है वो अपने करीब तरीन सितारे से औसतन 10 लाख मील दूर है। फॉर्म दिस, इससे, इट इज़ ईजी, ये आसान है, टू अंडरस्टैंड, समझना, इससे ये समझना आसान है। वाई अ स्टार, क्यों एक सितारा सेल्डम फाइंड्स, सेल्डम ना होने के बराबर, रेयरली फाइंड अनदर स्टार एनीवेयर नियर इट, किसी दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। इसकी चूँकि आपने उर्दू में ट्रांसलेशन पेपर में नहीं आती, लेकिन इसके ऊपर आपकी गिरफ्त होनी चाहिए बहुत अच्छी तरह से, फिर उसी सूरत में आप इसके सिनोनिम वगैरह और क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से कर पाओगे। ये ट्रांसलेशन है। इसके अलावा जो है वो हमने डेली 2 क्वेश्चन किया करेंगे और कुछ ईडियम्स किया करेंगे, जो याद करने वाला काम है, क्योंकि ये वाला जो काम है ट्रांसलेशन आपने याद नहीं करनी, लेकिन फिर भी आपने इसको 1-2 दफ़ा ज़रूर पढ़ना है ताकि इस पर आपकी ग्रिप हो। तो ये क्वेश्चन है, कल मैंने आपको बुक दिखाई थी, ये कौन सी बुक है, ये वही जो मैंने आपको दिखाई थी, इनोवेटिव इंग्लिश है, ये वो बुक है। इसमें से मैं आज आपको क्वेश्चन करवाने लगा हूँ। कल मैंने आपसे कहा था बुक ले लीजिएगा, यकीनन आप लोगों ने ले ली होगी। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ इज़ इट दैट, ये कैसे होता है, आ स्टार सेल्डम, एक सितारा शाज़ो नाज़र ही, फाइंड्स अनदर स्टार नियर इट, किसी दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। यानी कैसे मुमकिन है कि एक सितारा ना होने के बराबर किसी दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। आ स्टार, आंसर है इसका, ए स्टार सेल्डम फाइंड्स, एक सितारा शाज़ो नाज़र ही, अनदर स्टार नियर इट, किसी दूसरे सितारे को अपने करीब पाता है। बिकॉज, क्योंकि द स्टार्स ट्रैवल, सितारे सफ़र करते हैं, थ्रू अ यूनिवर्स, कायनात में, सो इमेंस, जो इतनी बड़ी है, दैट इट इज़ अ वेरी रेयर इवेंट, कि ये एक बहुत ही रेयर वाक़या है, नायाब अजीबोगरीब वाक़या है, फॉर वन स्टार टू कम नियर, कि एक सितारा करीब आ जाए, टू अनदर स्टार, किसी दूसरे सितारे के। देयर इज़ एन एवरेज डिस्टेंस, एक औसत फासला है, और वेल ओवर 1 मिलियन माइल, 1 लाख मील से भी ज़्यादा का, बिटवीन वन स्टार, एक सितारे के, एंड इट्स नियरेस्ट नेबर ऑन अ स्केल मॉडल, और उसके करीब तरीन हमसाए के एक स्केल मॉडल पर, एक फ़र्ज़ी नमूने पर। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, जब सर जेम्स जीन्स के मुताबिक वॉन्डरिंग स्टार, एक भटकता हुआ सितारा, वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस, खला में भटकता हुआ, केम नियर द सन, सूरज के करीब आ गया। ये मैंने कल आपको बताया था कि किस तरह वो कहता है कि एक सितारा सूरज के करीब आ गया और फिर उसने अपनी लहरें पैदा की सूरज की सतह पर, और वहाँ पर एक पहाड़ बन गया। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स के मुताबिक, व्हेन अ वॉन्डरिंग केम नियर द सन, वॉन्डरिंग स्टार भी यहाँ पर आना चाहिए, व्हेन ए वॉन्डरिंग स्टार, जब एक भटकता हुआ सितारा केम नियर द सन, सूरज के करीब आ गया, इट्स टाइडल पुल, तो उसकी जो मद्दो जज़र का खिंचाव था,
यानी उसका जो लहरी खिंचाव था, ये वही खिंचाव है जो ज़मीन अपनी तरफ चीज़ों को खींचती है, या चाँद जो है वो ज़मीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मस्ट हैव रेज्ड, उसने पैदा की, वेरी हाई टाइड, बहुत ऊंची लहरें, ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह पर। सर जेम्स जीन्स के मुताबिक जब एक भटकता हुआ तारा सूरज के करीब आ गया तो उसके मद्दोजर के खिंचाव ने सूरज की सतह पर बहुत बड़ी बड़ी लहरें पैदा की होगी। ये 2 क्वेश्चन हैं, साथ ईडीएम भी हमने शुरू करने हैं, इंशाल्लाह वो कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई बात समझ ना आए तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।